विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का केंद्रीय नेतृत्व निजीकरण के आंदोलन से निजात पाने की राह पे चल पड़ा है। यह यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष कुमार गोयल की रणनीतिक सफलता है या फिर अंडरस्टैंडिंग का नतीजा, योगी सरकार के खौफ की भी वजह इसे मानी जा सकती है। हालांकि आंदोलन को लेकर एक बड़ा वर्ग आशान्वित भी जरूर है। दरअसल पिछले दिनों क्रमिक अनशन के दौरान शैलेंद्र दुबे का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद कुछ लोगों के द्वारा चेयरमैन से तत्काल हस्तक्षेप के आग्रह के बाद चेयरमैन के द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अनशन स्थल पर भेजकर शैलेंद्र दुबे के स्वास्थ्य की जांच कराई गई। अगले दिन चेयरमैन के द्वारा संघर्ष समिति को अपने कार्यालय में बुलाकर संक्षिप्त वार्ता की गई। जानकारी के मुताबिक एमडी कॉरपोरेशन पंकज कुमार के द्वारा सरकार के द्वारा निजीकरण करने की बात कहकर विद्युत प्रबंधन की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। 12 मई को एक बार फिर से चेयरमैन के साथ वार्ता करने के लिए संघर्ष समिति को प्रबंधन द्वारा बुलावा भेजा गया है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि प्रबंधन के द्वारा इस आयोजित वार्ता का मकसद सिर्फ 29 मई से कार्य बहिष्कार के आंदोलन को स्थगित कराने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। विद्युत प्रबंधन चाहता है कि भीषण गर्मी को देखते हुए हर हाल में मौसम बदलने तक आंदोलन को टलवा दिया जाए। इसके लिए प्रबंधन सरकार का खौफ दिखाने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कुछ लोगों के द्वारा भी प्रबंधन के साथ मिलकर फेस सेविंग के सुलभ और सम्मानजनक रास्ते की तलाश की जा रही है, यानी सांप भी मर जाए और डंडा भी न टूटे। इस बीच संघर्ष समिति के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के चलते 15 मई तक अपने सारे आंदोलन के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। किंतु वही विद्युत प्रबंधन के द्वारा निजीकरण के कवायद में न तो कोई कमी दिख रही है और न ही अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही में ही किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, संघर्ष समिति यदि आंदोलन को विराम दे सकता है तो विद्युत प्रबंधन के द्वारा निजीकरण के मसले को कुछ समय के लिए स्थगित करने से आखिर कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा। कमलेश कुमार राय की रिपोर्ट, उपभोक्ता मंच के लिए।